भारतीय उच्चायोग के 190 कर्मचारी वापस लौटे। बड़ी जानकारी, ढाका से 190 कर्मचारी वापस भारत लाए गए। एयर इंडिया एक्सप्रेस के विशेष विमान से ये लौटे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। ढाका से 190 कर्मचारी जो कि वापस लौटे हैं। ये कर्मचारी बांग्लादेश में मौजूद थे, वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन जो हालात बने हुए हैं अब इनको वापस लाने का काम जारी। 190 कर्मचारी जिनकी वतन वापसी हुई है ढाका से, ये तमाम यात्री वापस आ चुके हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर, बांग्लादेश में 400 से ज्यादा पुलिस स्टेशन पर हमले की जानकारी है। पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। ज्यादातर थानों में पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। पुलिसकर्मियों ने सुरक्षित ठिकानों में शरण ले ली है। तो बांग्लादेश में किस तरीके से अस्थिरता है वो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि वहां पर कभी जेलों पर हमला होता है जिससे कैदी भाग जाते हैं, तो कभी थानों पर हमले होते हैं। कहा जा रहा है कि दस्तावेजों को भी जला दिया गया है, वहां पर थानों को भी आग के हवाले कर दिया गया। 400 से ज्यादा पुलिस स्टेशन बताए जा रहे हैं जिस पर हमला हुआ। ये सब उस दौर में हो रहा है जब वहां पर सेना की तरफ से बाकायदा चेतावनी दी गई है। सेना की तरफ से प्रदर्शनकारी को कहा गया है कि वो चेत जाएं वरना कोई सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन उसके बावजूद इनका जो मनोबल है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए, और ये कोई एक तस्वीर नहीं है। बांग्लादेश में जगह जगह से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है मानो इस वक्त जो समूचा मुल्क है वो आग की लपटों से घिरा हुआ हो। मानो इस वक्त जो समूचा मुल्क है वहीं पर तबाही का हर मंजर आपको देखने को मिला हो। वहां पर लोगों को आग के हवाले किया जा रहा है। आप सोचिए कि थानों को, दुकानों को, वहां पर घरों को तो आग के हवाले किया जा रहा है, लेकिन जिंदा लोगों को भी जलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि इसमें अल्पसंख्यकों को विशेष तौर पर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, उनकी संख्या वहां की कुल आबादी का 8% है। और ऐसे में उनके खिलाफ हमले काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इन तस्वीरों के जरिए हालात को आप समझ पाएंगे। पुलिस स्टेशन में तोड़ फोड़ किए गए हैं, लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें अधिकांश थानों में पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है, वो भाग चुके हैं क्योंकि उनको भी अपनी जिंदगी बचानी है। तो ये बड़ी जानकारी, साथ ही साथ तस्वीरें लगातार आपको बताते हुए बांग्लादेश में इस वक्त किस तरीके से उपद्रव देखने को मिल रहा है, किस तरीके से इन प्रदर्शनकारियों का तांडव देखने को मिल रहा है, हालात को बताते हुए ये तस्वीरें। और ये जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये बहुत चिंता का विषय है अगर किसी भी देश से ऐसी तस्वीर सामने आती है। और अब बांग्लादेश में आगे हर पल बदलते घटनाक्रम में अब देखना होगा कि आगे तस्वीर किस तरीके की सामने आती है।